अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के अमान में होंगे। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। ये सुबह का टाइम था और चूल्हा साफ़ करने वाला था ओवन, तो मैंने कहा पहले साफ़ कर लेती हूँ। काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ था, तो मैंने इसको रगड़ रगड़ के आज इसकी जो है ना मैंने सफाई की है कि साफ़ हो जाए। वैसे तो मैं साथ ही साफ़ कर देती हूँ, लेकिन वो कबाब वगैरह फ्राई किए थे ना, तो उसका ऑयल जो है ना ऊपर आ जाता है, तो फिर वो ऊपर गिर जाए ना तो फिर उस वजह से ज़्यादा गंदा हो जाता था। सब नाश्ते के लिए वेट कर रहे थे, तो मैंने कहा पहले मैं सफाई कर लूँ, फिर ही जो है ना मैं नाश्ता बनाऊँगी। यहाँ पर जो है ना चूल्हे की सफाई हो चुकी थी और फाइनली जो है ना मैं नाश्ता बनाने लगी थी यहाँ पे, क्योंकि अब तो सारे चीख रहे थे मेरे पीछे और संडे था तो अली भी घर थे, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से इनको नाश्ता बना देती हूँ। तो मैंने बस इनको जो है ना ब्रेड एग्स बना दिए थे, क्योंकि उसके बाद जो है मुझे इनके लिए पास्ता भी बनाना था। इशाल और सोहा काफ़ी दिन से मुझे बोल रहे थे पास्ता भी खाना है, तो उनके लिए मुझे जो है ना पास्ता भी बनाना था और इशाल के लिए जो है ना मुझे उसके लंच बॉक्स के लिए जो है नगेट्स भी बनाने थे। तो इसलिए मैंने जो है ना इनको बस जो है ना ब्रेड एग्स ही बना दिए थे जल्दी जल्दी से। पराठे वगैरह नहीं बनाए थे। अली तो बोल रहे थे उनको पराठा चाहिए था, लेकिन मैंने कहा आप जल्दी से यही नाश्ता करें, क्योंकि मुझे आज काफ़ी मेरा जो है ना बिज़ी जाने वाला दिन, तो इसलिए मैंने जो है ना उन्हें यही नाश्ता बना दिया था। तो यहाँ पे बस जो है ना इनके नाश्ते की तैयारी हो गई थी और आज तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी कि किचन में भी आने को दिल नहीं कर रहा था कि अंदर रूम में एसी लगा हुआ था, तो बस यही था कि एसी में ही बंदा बैठा रहे। तो लेकिन इनके नाश्ते के लिए भी, इनके खाने पीने के लिए भी फिर उठना पड़ा और अली भी घर थे आज, तो इसलिए जो है ना गर्मी में बहुत मुश्किल से जो है ना मैंने ये काम किया था। आज बहुत गंदी वाली गर्मी थी, पता नहीं बहुत ज़्यादा, और मैं तो बस यही दुआएं मांग रही हूँ कब गर्मी ख़त्म होगी और जान छूटेगी गर्मी से और सर्दियाँ आएंगी। काफ़ी अच्छा मौसम हो जाता है सर्दियों का जो है ना। और बस ये यहाँ पे मैंने एग्स के ऊपर नमक मिर्च डाल दी थी और ये देखें चिकन जो है ना अली लेकर आए थे, तो मैंने वॉश नहीं कर सकी थी, हमें जाना पड़ा था कहीं, तो अब मैंने ये निकाल दिया था, सुबह ही पानी में रख दिया था, तो इसको मैं वॉश कर लूँगी और इसमें से जो है ना हाफ़ के मैं नगेट्स बनाऊँगी। अपने लिए मैंने चाय बना ली थी और साथ में जो है ना ये मैं रस जो है ये खाऊँगी, क्योंकि मुझे जो है ना ब्रेड एग्स नहीं मेरे से खाए जाते, वो भी गर्मी में। चंद सेकंड्स के लिए मैं पीछे हटी थी। मेरे साथ ना हमेशा ही ऐसा होता है, जब भी मैं रगड़ रगड़ के चूल्हे की सफाई करती हूँ ना, उसी दिन या तो दूध उबल जाएगा या ये चाय उबल जाएगी। और किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और साथ ही जो है ना मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। Later. नाश्ता करने के बाद जो है ना मैं पास्ता की तैयारी की पर लग गई थी। तो यहाँ पर देखिए जो मैं वेजिटेबल्स हैं वो मैंने वॉश कर ली थी अच्छे से, और यहाँ पे जो है ना मैं कट कर रही हूँ। ये कटिंग बोर्ड जो है ना ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। मुझे जो है ना कटिंग बोर्ड पे जो है मैं आसानी से नहीं कट कर सकती, मैं वैसे ही जो है ना हाथ से जो है जल्दी जल्दी से कटिंग बोर्ड के बगैर जो है ना मैं काट लेती हूँ। लेकिन ये कि फ़र्स्ट टाइम मैंने कटिंग की थी इधर इस पे कटिंग बोर्ड पे, तो वो भी जल्दी जल्दी हो गई थी। तो बस यहाँ पे मैं अब ये जो है ना सारी वेजिटेबल्स को छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी, क्योंकि पैनी पास्ता था, तो इसलिए मुझे उसके लिए जो है वेजिटेबल जो है छोटे छोटे पीसेस में चाहिए थी। तो इसके छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी मैं। गाजर है, शिमला मिर्च है और बंद गोभी है, इनके जो है ना छोटे छोटे पीसेस करने होंगे। जब पैनी पास्ता लें उसमें जो है ना वेजिटेबल छोटे पीसेस में काटें, और अगर अल्फ्रेडो पास्ता बना रहे हैं तो उसके लिए जो है ना थोड़े से बड़े भी रख लें तो वो चलते हैं। अब यहाँ पर अली बोल रहे थे कि उनको वाइट सॉस पास्ता खाना है, लेकिन जब ये अली लेकर आए थे वेजिटेबल्स, तो साथ में मैंने क्रीम भी बोला था ले आइएगा, लेकिन लेकर नहीं आए थे। तो मैंने कहा क्रीम के बगैर तो वाइट सॉस नहीं बनेगी। वैसे तो मैदे से जो है वो भी वाइट सॉस बन जाती है, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे जो है ना हाफ़ एंड हाफ़ जो है ना क्रीम और मिल्क वाली जो है यही पसंद है। इसका टेस्ट जो है ना ज़्यादा अच्छा होता है, मैदे वाली जो होता है ना सॉस उससे ज़्यादा अच्छा होता है क्रीम का। तो यहाँ पे जो है मैंने चिकन जो है हाफ़ मैंने 2 केजी था ये चिकन, तो 1 केजी जो है ना मैंने शाल के वो नगेट्स के लिए रख लिया था,
और ये 1 केजी जो है ना, 1 केजी तो नहीं था, आई थिंक मैंने ज़्यादा ही रखा था उसमें। तो ये मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। ये देखिए मेरे हाथ जो है ना, जो गाजरें मैंने काटी हैं ना, उससे जो है ना उसका कलर मेरे हाथों पे लग गया, पता नहीं अब यहाँ तो इन्होंने कलर चढ़ाया होता है, क्या सीन है। तो बस ये जो है ना, अब यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने जो है ये लहसुन का थोड़ा सा चॉप कर लिया था और ऑयल में मैंने जो है ना इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इसको जब लहसुन का कलर चेंज हो जाए गोल्डन ब्राउन, तो उसमें चिकन ऐड कर देंगे। जो मैंने छोटे छोटे पीसेस किए थे बोनलेस चिकन को ऐड कर देंगे इसमें। तो अब ये देखिए इसका पिंक कलर है ना, इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये जो है ना इसका कलर चेंज ना हो जाए, वाइट हो जाए। ये देखिए अब यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया था वाइट, और इसने पानी भी छोड़ दिया हुआ था। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कैरेट जो है ना, गाजर, वो मैं पहले ही डाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेती हैं गाजरें। तो जब भी आप नूडल्स या पास्ता बनाएं तो गाजरें जो है वो सबसे पहले डाल दें, ताकि ये जो है थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाए, क्योंकि गाजरों पे जो है ना वो थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए इनको पहले ऐड कर दिया करें। यहाँ पर 2 चम्मच मैंने नमक के ऐड किए हैं और 1 चम्मच जो है वो मैंने काली मिर्च का ऐड किया है। उसके बाद जो है ये मैं बंद गोभी जो है इसको ऐड कर दूँगी। इनको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है कि ये बिल्कुल अपना कलर जो है ख़त्म कर दें, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना इनको। तो यहाँ पे अब जो है मैं शिमला मिर्च ऐड करूँगी, और दूसरी साइड पे जो है मैंने पास्ता बॉईल करने के लिए पानी भी रख दिया है। तो उसमें थोड़ा सा सॉस, चिली सॉस जो है वो मैंने ऐड किया था, और थोड़ा सा जो है मैंने सोया सॉस ऐड किया था। और ये पेनी पास्ता है 500 ग्राम्स, तो वो मैंने पानी जब गरम हो गया था, बॉयल आ गया था पानी में, तो तब मैंने ऐड किया था। फिर इसमें जो है मैं ऑयल ऐड करूँगी, और 1 चम्मच जो है मैंने नमक का ऐड किया था इसमें। ताकि ऑयल इसलिए डालते हैं कि जो पास्ता है वो बॉयल होते हुए चिपके नहीं साथ में। तो यहाँ पे जो है मेरी वेजिटेबल रेडी हो गई हुई थी, और पास्ता भी रेडी हो गया था, बॉयल हो गया था। तो जो है मैंने इसको ठंडे पानी में स्ट्रेन करके तो ऑयल डाल दिया था, ताकि ये साथ में चिपके नहीं। और जो वेजिटेबल्स थी उनमें मैंने जो है ऐड कर दिया था, और 1 चम्मच जो है मैंने काली मिर्च का और ऐड किया था, और ऊपर से जो है मैंने ऑरिगेनो डाला था। इसका जो टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, अगर आपको पसंद नहीं तो आप मतलब स्किप भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जो है मेरा पास्ता रेडी हो गया हुआ था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल की हर वीडियो आसानी से आप तक पहुँच सके।